वेलकम बैक एवरीवन। जोर का जोड़ में मीर अब्जीशान की तरफ से आपको एक बार फिर बहुत बहुत खुश आमदीद। और इससे पहले हमने बहुत सारी गुफ्तगू अरशद नदीम के मुतालिक की, जो भी प्लेटफॉर्म्स उनके हवाले से बात कर रहे हैं उनके ऊपर भी हमने नज़र दौड़ाई और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिन पर जिक्र करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज व्हेन यू टॉक अबाउट समथिंग गुड तो फिर उसके तमाम एस्पेक्ट्स आपको देखने पड़ते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं दोबारा से थोड़ी सी अरशद नदीम के ऊपर और इसके बाद फिर हम आगे मूव करते हैं, क्योंकि आगे टेस्ट सीरीज़ होने जा रही हैं। बांग्लादेश टीम ने कल पाकिस्तान आना है और उन्होंने यहाँ पर ट्रेनिंग करनी है और उसके बाद टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ हो जाएगा। तो नाज़रीन मेरे साथ मौजूद हैं आप सबकी जान क्रिकेट की शान हाफिज़ इमरान ऑन द सेट। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, बहुत सारी बातें अब अरशद नदीम के मुतालिक हो रही है। अब तो अरशद नदीम खुद कहने वाले हैं कि बस कर दो, हुन कोई और कम भी कर लो। लेकिन क्योंकि अब इतने अरसे बाद गोल्ड मेडल आया है तो फिर दिल करता है कि बहुत सारा जो है ना वो उसके ऊपर हम इजहार करें, बार बार उसको देख के, तस्वीर देख के खुश हाँ पाकिस्तान में भी है। अच्छा हाफिज़ साहब, एक चीज़ मैं सोच रही थी कि इतने इनामात उनको दिए गए हैं और इस हवाले से कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये इनामात सिर्फ कहने की हद तक हैं, उन तक शायद पहुंच ना पाएँ। तो ऐसा मुमकिन, मुझे ऐसा लगता है कि शायद ना हो, क्योंकि जिस तरह से उनका वेलकम किया गया, उनको यहाँ पे इतने बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म के सामने उन्होंने तमाम लोगों ने जो है वो अपनी राय का इजहार किया इस हवाले से, तो मुश्किल नज़र आ रहा है कि इसके अंदर कोई कोताही हो। देखिए, पहली बात यह है कि हफ्ते के रोज़ भी हमने उसका जिक्र किया था कि एक मिसाल है पंजाबी की, वो मैं कहता नहीं हूँ लेकिन समझ जाएंगे लोग मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो वो भी एक पहलू है। लेकिन बहरहाल जो खुशियों को लोग ढूंढ रहे होते हैं जिस जगह पर, जिस मुआशरे में, फिर वो उसको लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान के पास एक खुशी है और उसको मनाना चाहिए लोगों को। और इसी तरीके से हमने उसका भी जिक्र किया था कि ये जो इनामात उनको मिल रहे हैं, देखिए ये एक मुश्किल मरहला होगा कि कोई अनाउंस करे अब इस वक्त में, आज के इस और जिन लोगों ने उनके लिए इनामात का ऐलान किया, ऐसा नहीं है कि उनकी अपनी भी एक साख है और उनको उसका भी ख्याल रहेगा। क्योंकि अगर फ़र्ज़ कर लें कि अली ज़फ़र या अहमद शहज़ाद ने या किसी और, इवन इब्रारुल हक का भी नाम लिया जा रहा है, तो अगर इन लोगों ने उनके लिए ऐलान किया है कैश प्राइज़ का, तो इनके लिए मुश्किल होगा कि ये उनको ना पहुँचाएँ। फिर इसी तरह से हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, जो सूबाई हुकूमतें उनकी तरफ से, सिंध के वज़ीर खेल ने भी उनके लिए ऐलान किया है, तो इनके लिए ये मुश्किल होगा कि ये उसको दबा कर बैठे रहें। और वो जो टैक्स का जिक्र किया था हफ्ते के रोज़, उस पर भी हुकूमत ने बयान जारी किया। हाफिज़ साहब की बात तो इतनी स्पीड में पहुंचती है, इतनी जल्दी, तो यकीन माने ये लाहौर से प्लेन जो है वो कराची नहीं जाता। उन्होंने उसके ऊपर भी रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा जी कि हम उनका टैक्स नहीं काटेंगे। और वो ये मैंने आपको जवाब दिया। वो इसलिए खुशकिस्मत हैं कि ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद उनका टैक्स जमा कराएगी ना उस रकम का। फिर बहुत सारे इदारों में भी ऐसे लोग होते हैं जिनके टैक्स इदारा खुद दे रहा होता है। वो कहते हैं जी हमारा, अगर फ़र्ज़ कर लें आपने हमारी तनख्वाह 10 लाख लगाई है तो 10 लाख का टैक्स आप देंगे, हमें 10 लाख ही मिल रहा है। ये ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ। अच्छा, थोड़ा सा मसाला डालने के लिए आपने पुरानी माजी की मिसालें भी बीच में ऐड कर दी थी। ठीक है, इसकी वजह से भी और स्ट्रांग हो गया मुद्दा। तो वो ये है कि अच्छी चीज़ है, जितने भी आप उनको उनका हौसला अफजाई है ना बुनियादी तौर पर, तो वो करें तो अच्छी चीज़ है। लेकिन ये सफ़र जो है ये आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि 2026 में भी ओलंपिक्स होने, ओलंपिक मुकाबले होंगे और इस दौरान आपके एशियन गेम्स भी होंगी, इसी दौरान आपके कॉमनवेल्थ गेम्स भी होंगी, इसी दौरान आपकी वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है मुख्तलिफ़ खेलों की, उनका भी इनेकाद होना है। शिज़ा फ़ातिमा साहिबा और लोग जो पहुँचे थे यहाँ पर एयरपोर्ट पर उनको लेने के लिए अरशद नदीम साहब को, अच्छी चीज़ है कि एक बड़ी तादाद में वज़रा का एक गुलदस्ता वहाँ पर मौजूद था, अकेला कोई एक वज़ीर नहीं था। सूबे ने भी उनको रिसीव किया और जो फेडरल, जो वफाकी क़यादत है मुल्क की, उसने भी उनको खुशामदीद कहने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। तो ये एक अच्छी चीज़ थी। तो वहाँ पर शिज़ा साहिबा ने जो बात किया वो सबसे ज़्यादा अहम है कि हम बड़ा दस्ता भेजने की कोशिश करेंगे 2026 के ओलंपिक्स में। ये कहने से होना नहीं है। अगर उन्होंने कह दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको टिकट मिल जाना है, आपने टिकट कराया किसी ट्रैवल एजेंट से और आप वहाँ पर चले जाएंगे। उसका एक प्रोसेस है उसका। आपको उन चीज़ों को देखना है कि हम कैसे अपनी जो नुमाइंदगी है वो बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि क्या हॉकी पाकिस्तान की अगले ओलंपिक मुकाबलों में शरीक हो सकती है। आपने उसको उस काबिल बनाना है। फिर बाकी तमाम खेलें, जो दीगर खेलें हैं जिसमें आप ये समझते हैं कि पोटेंशियल है कि हम क्वालिफाई कर सकते हैं, उसके ऊपर काम करें। फिर आप मरहलावार और खेलों की तरफ जाएँ कि ये खेलें हमें पाकिस्तान में ऐसा टैलेंट मौजूद है जो आपको ओलंपिक मुकाबलों में आगे लेकर जा सकता है। इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जितने वज़रा का इस वक्त जितना ज़ोर और जितनी शिद्दत के साथ उनको अरशद नदीम की मोहब्बत उन पर गालिब है, वो पाकिस्तान का हर बच्चा जो है वो उसी एज़ाज़ का, उसी तवज्जो का मुस्तहिक है
कि आप कल कलां को जब आपका कोई खिलाड़ी मेडल जीते तो उसको ये ना कहना पड़े कि जी मुझे किसी ने ताउन नहीं किया या मुझे ये सहूलियात से मैं महरूम था। तो ये सिस्टम बनाएं, उसको आगे लेकर चलें और अरशद नदीम को याद रखें इस लिहाज से कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीता है, एक गोल्ड मेडल जीता है 40 साल के बाद, और पाकिस्तान की तरफ से इनफरादी खेलों में पहला गोल्ड मेडल जीता है। लेकिन आप अगर कुछ करना चाहते हैं ना तो ओलंपिक का जो मेडल टेबल है ना उसके ऊपर नज़र डालें कि लोगों ने 35, 36, 37 कितने मेडल लिए होंगे, और अगर आप उनके सारे चांदी के कांसी के तमगे गिनेंगे तो वो आपको 3 फिगर्स में भी नज़र आ जाते हैं वहाँ पर लोग, ठीक है। तो इसका मतलब ये है वो तो पूरा साल फिर उन मुल्कों में जश्न ही होता रहेगा जी हमने इतने मेडल जीत लिए। इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। उनको जो आपने उनकी हौसला अफजाई की है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये ना कोई पहला मेडल होना चाहिए और ना कोई आखिरी मेडल होना चाहिए। इसके बाद आपको एक सफ़र शुरू मेडल होने सफ़र तरक्की का शुरू करना चाहिए। लोगों की सलाहियतों से फ़ायदा उठाने के लिए अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करें कि कैसे आपने इस मुल्क में एक जो खेलों का मुआशरा है उसको तरतीब देना है। और अगर आप खेलों की तरक्की के लिए काम करते हैं तो आप बुनियादी तौर पर अपने मुआशरे में नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ राग़िब करते हैं, बजाय इसके कि वो मनफी सरगर्मियों की तरफ जाएँ। सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ लेकर उनको जाएँ। तालीमी इदारों में इस्लाहात करें खेल के हवाले से। आपको आपके खेल के आपके जो तालीमी इदारे हैं वो खेलों के बासलाहियत नौजवानों से भरे पड़े हों। वहाँ पर खेल के मैदान में नौजवान एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हों, तालीम के मैदान में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हों, और सबका मतमा नज़र, सबका मकसद, जोश और जज्बा एक ही हो कि हर सतह पर हमने अपने मुल्क का नाम रोशन करना है, अपने ख़ानदान का नाम रोशन करना है, अपने वालिदैन का सर फ़ख्र से बुलंद करना है, अपने अहले खाना का, अपने मोहल्ले वालों का, अपने इलाके वालों का, अपने शहर का, अपने सूबे का नाम रोशन करना है। ये जब आप जज्बा लोगों में पैदा करेंगे, जब आप उनके सामने ये सहूलियात रख देंगे तो फिर उसके बाद आप उसकी मॉनिटरिंग करें, एहतसाब का अमल करें, मेरिट को इंश्योर करें कि हर जगह पर वो लोग होंगे जो काबिल हैं, जो अहल हैं। सिस्टम का ये काम नहीं होता कि एक बासलाहियत बंदे को पकड़ लिया और उसके ऊपर भंगड़े डालना शुरू कर दिए। सिस्टम का मतलब ये होता है कि वो कम सलाहियतों के हामिल अफराद को भी मुआशरे में बेहतर अंदाज में ज़िंदगी गुजारने के मौके फ़राहम करता है। 5 उंगलियाँ एक जैसी नहीं होती हैं, 5 दिमाग भी एक जैसे नहीं होते हैं, 5 जिस्म भी एक जैसे नहीं होते हैं। हर जिस्म में मुख्तलिफ किस्म की सलाहियत है, हर जिस्म एक ही जैसी ताकत नहीं रखता है, और मुख्तलिफ मसाइल होते हैं, मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। तो आप सिस्टम का यही काम होता है कि वो लोगों को इस काबिल बनाता है कि वो ऊपर आएँ और अपनी मैक्सिमम जो पोटेंशियल है उसके ऊपर लेकर जाएँ। तो ये अगर इसके ऊपर करेंगे, दुनिया में ऐसी तरक्की होती है। ये ऐसी बातें नहीं है कि कोई पहली दफ़ा सुन रहा है या कोई पहली दफ़ा कर रहा है। ये आप समझते हैं, बूझते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, आप तजर्बा हासिल करते हैं, आप लोगों को तरक्की करते हुए देखते हैं। जिन्होंने तरक्की की है किसी वजह से की है ना, और जो नीचे हैं वो किसी वजह से भी नीचे हैं। मतलब ये हाल नहीं होना चाहिए। मैं एक मुल्क गया, वहाँ पर एक इमिग्रेशन में, अब वो मैं उनका नाम इसलिए नहीं लेता कि दोबारा जाऊँ तो कोई पकड़ ही ना लें। इमिग्रेशन में एक 3 कुर्सियाँ यूँ पड़ी हुई हैं और पासपोर्ट एक के हवाले किया मैंने, उसने पासपोर्ट साथ वाली कुर्सी वाले को दे दिया। अब उसने क्या, पहले वाले ने जो काम किया वो ये कि उसने वो पासपोर्ट दूसरे के हवाले किया। दूसरे ने ये काम किया कि उसने वो पासपोर्ट नहीं, उसने पासपोर्ट तीसरी जगह पर जो तीसरी कुर्सी लगी हुई थी उसके हवाले किया। अब तीसरे वाले ने उसको देखा, टक स्टैम्प की और मुझे वापस कर दिया, लो जा। अब जो पहले 2 बैठे हुए थे उनका सिर्फ यही काम था कि पहले को पासपोर्ट मैं पकड़ाऊंगा, वो दूसरे बंदे को पकड़ाएगा, दूसरा जो है ना तीसरे के हवाले करेगा और तीसरा उसके ऊपर स्टैम्प मोहर लगाएगा और आगे। तो इस किस्म का जब आप काम करेंगे तो तरक्की नहीं होगी। आप एक बंदा बैठाएं। अब एक अरशद नदीम है ना जो अहल हो, आप इन्वेस्टमेंट आपकी राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए। हाफिज़ साहब, वैसे एक बात याद आ गई है, हमारे क्रिकेट बोर्ड में भी कुछ इस तरह की सूरत हाल है ऐसे कि वो एक को आपने कुछ कहा, दूसरा सुनने के लिए है, तीसरा उसको सर हिलाने के लिए वहाँ पर तो मतलब है कि कुर्सियाँ वहाँ पर तो हाल इस तरीके से है। जो अभी उन्होंने डोमेस्टिक सीज़न प्लान किया है, जिसका हमने काफ़ी दिन पहले जिक्र भी किया था कि 1 सितंबर को शुरू होना है और 5 अगस्त 2025 में ख़त्म होना है सीज़न। 5 अगस्त को जब वो ख़त्म होगा तो इसका मतलब ये है कि लगभग 3 हफ्तों के बाद आपका नया सीज़न 1 सितंबर से दोबारा शुरू हो जाएगा। और जो उसमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है कि वो जो 4 डे टूर्नामेंट सबसे आखिर में है, उसके बारे में अब तक जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि शायद वो उनको ठंडे इलाकों में करवाना चाहते हैं, यानी कि हिली एरियाज़ में जाएंगे ताकि मौसम थोड़ा। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि आपके 4 डे टूर्नामेंट का मतलब ये होता है कि आप पूरे मुल्क में खेलते हैं,
आपको बाज़ जगह पर पिचेस मिलती हैं जो फास्ट बॉलिंग के लिए अच्छी होती हैं, बाज़ जगह पर आपको मिलती हैं जो बैटिंग के लिए अच्छी होती हैं, बाज़ जगह पर आपको मिलती हैं जो स्पिन बॉलिंग फ्रेंडली होती हैं। तो आपकी जो स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं एक सीज़न में मुख्तलिफ़ किस्म की पिचेस के ऊपर कंडीशंस में खेलकर। तो जब आप सीज़न को एक ही जगह पर ले जाते हैं और उसमें आप 3-4 महीने के क्रिकेट कराते हैं, तो आप इसका मतलब ये है कि बाकी तमाम कंडीशंस जो हैं उनको आप कलअदम कर रहे हैं। क्रिकेट में ऐसा नहीं होता है। आप देखें कि अब अगर आप ऑस्ट्रेलिया में जाते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में आपको कुछ और किस्म की पिच मिलेगी, आपको ब्रिस्बेन में और किस्म की है, मेलबर्न में आ जाएंगे और किस्म की है। जब आप इवन आप लाहौर में खेलें, आपकी कदाफी स्टेडियम की पिच का बिहेवियर और होगा, रावलपिंडी में खेलेंगे और होगा, आप कराची में खेलेंगे कुछ और होगा। इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ, 9-10 वेन्यूज़ उन्होंने एक्सप्लोर किए, मुख्तलिफ मकामात के ऊपर मुख्तलिफ रवैये रहे पिचेस के। तो आप जब तक स्किल्स अपनी डेवलप नहीं करेंगे, एक अपने प्लेयर्स को इस तरह का नहीं बनाएंगे कि वो हर तरह की कंडीशंस को अडेप्ट कर सकें और फिर परफॉर्म कर सकें, तो अगर आपके लिए मुश्किलात होती हैं। और गुज़िश्ता चंद बरसों में पाकिस्तान ने ये देखा है कि हम अपनी सारी की सारी क्रिकेट ले जाते थे सिंध में, कराची में सारे पाकिस्तान के ज़्यादातर मैचेस होते थे फर्स्ट क्लास के। उसका नतीजा क्या निकला है कि वहाँ पर जिस किस्म के पिचेस हैं उस किस्म के प्लेयर्स जो हैं वो तो आपको परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। अब वहाँ पर पिच के मुताबिक चूँकि पिच कुछ ज़्यादा ऑफ़र कर रहा है, तो अगर कोई उतना बासलाहियत नहीं भी है तो बवजह पिच उसको फ़ायदा मिलेगा और वो आउट करेगा या रन्स बनाएगा। लेकिन जब वो हाईएस्ट लेवल पर उसको मौका मिलेगा तो उसकी कारकर्दगी का मयार आपको वो नज़र नहीं आएगा। आपको लगेगा यार इसने 40-50 आउट कर लिए फर्स्ट क्लास में, फिर आप कहेंगे आपका फर्स्ट क्लास का मयार ठीक नहीं है। मसला फर्स्ट क्लास के मयार का सिर्फ नहीं है, मसला ये है कंडीशंस का है। मसला ये है कि आप ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। क्या वही खिलाड़ी जो कराची में खेल रहा है, कराची की चंद पिचेस पर खेलेगा, वो लाहौर में आएगा, मुल्तान में आएगा, फैसलाबाद में खेलेगा, तो क्या अगर वो इतना अच्छा है, अगर फास्ट बॉलर है या स्पिनर है, वो कराची में आउट कर रहा है, वो फिर यहाँ पर भी आउट करेगा। यहाँ से वो पिंडी की तरफ जाएगा, ठीक है, और स्टेडियम्स की तरफ जाएगा तो वहाँ पर भी आउट करेगा। लेकिन अगर वो सारे का सारा सीज़न एक मखसूस कंडीशंस पे खेलेगा तो उसके लिए वही कंडीशंस को सूट कर रही होंगी, वो आउट किया जाएगा या रन्स करे जाएगा। लेकिन जब वो इंटरनेशनल लेवल पर जाएगा कंडीशंस डिफरेंट होंगी, तो फिर आप कहेंगे कि हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मायार ठीक नहीं है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मायार अगर ठीक नहीं है वो एक वजह है, लेकिन जब आप उसकी ज़िमनी चीज़ें देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो फिर आपको लगेगा कि कहाँ कहाँ ख़राबियाँ। और अगर आप पूरे का पूरा अपना 4 डे सीज़न हिली एरिया में ले जाएंगे जहाँ पर के मौसम से बचने के लिए, तो क्या आप ये ठीक है कि सख्त मौसम में नहीं हो सकता, लेकिन क्या जिन कंडीशंस में आप क्रिकेट कराएंगे क्या वहाँ पर प्लेयर्स की जो असल सलाहियतें हैं उनका इम्तहान होगा। स्किल डेवलपमेंट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसमें एक हिस्सा है, अगर आप उसको नज़रअंदाज कर देंगे तो फिर नंबर ऑफ़ मैचेस करवाना अगर आपका मकसद रह जाएगा तो फिर आप क्रिकेट की क्वालिटी को तो इंश्योर नहीं कर पाएंगे। इससे एक और भी नुकसान हाफिज़ साहब हो सकता है कि इंजरी के भी खदशात बहुत ज़्यादा होते हैं। कितनी ज़्यादा क्रिकेट होगी तो एक वर्कलोड और उसके बाद इंजरीज भी उतनी ही ज़्यादा होती हैं। डेफिनेटली देखें एक तो इंसान है ना, इंसान है जिनका आप वर्कलोड मैनेज करने की बात करते हैं। ग्राउंड्स भी है ना, एट सेम टाइम उन वेन्यूज़ के ऊपर जहाँ पर क्रिकेट होनी है, जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो लोग पिच बना रहे हैं, आपका वर्कलोड उसका भी तो है ना। अगर आप बाहर से किसी क्यूरेटर को ये बुलाते हैं इसलिए क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ साल, 1.5 साल, 2 साल कबल एक ICC के जो एंडी एटकिंसन हैं, जो उनके पिच कंसल्टेंट हैं मेरा ख्याल, उनको बुलाया था। उन्होंने जो रिपोर्ट किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको शाया कर देना कि उनकी क्या सिफारिशात थी कि उन्होंने पाकिस्तान में मुख्तलिफ टेस्ट वेन्यूज़ को जब विज़िट किया, दौरा किया, जायज़ा लिया, जो उनकी मालूमात थी और उसकी बुनियाद के ऊपर जो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सिफारिशात जमा करवाई वो क्या थी। जो बताया जाता है उसमें एक चीज़ ये थी कि इनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आपके टेस्ट देखें, आपने इतनी सारी क्रिकेट लिख लिया, फिर आपने इसी जो आपके टेस्ट सेंटर्स हैं बुनियादी तौर पर 3 ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं, उसमें एक कराची है, एक पिंडी है और एक लाहौर है। और इन्हीं टेस्ट वेन्यूज़ के ऊपर अगर आप फर्स्ट क्लास मैचेस भी कराएंगे, आप देखिए डोमेस्टिक भी है, फर्स्ट क्लास भी है, PSL भी है, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट भी है ना, सेम टाइम आपने इंटरनेशनल क्रिकेट भी होस्ट करनी है, तो फिर क्या पिचेस की क्वालिटी वो होगी कि वो जो आपको इंटरनेशनल लेवल पर, इवन जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा टूर्नामेंट है जिसमें माली एतबार से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़वायद होते हैं, वो है पाकिस्तान सुपर लीग। आप उनके लिए भी तो आपको ऐसी पिचेस चाहिए ना कि जो मतलब हाई स्कोरिंग हो, जहाँ पर रन्स आएँ, लोगों के लिए एंटरटेनमेंट हो।
तो ये सारे पहलू भी हैं देखने को। हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई इसका एक तो हाफिज साहब आपको याद होगा हम बहुत बात इस पॉइंट पर भी करते हैं कि हमें मज़ीद स्टेडियम्स की भी ज़रूरत है। हमने अक्सर औकात इस पर बात की है कि हमें पेशावर से लेकर तमाम उन जगहों पर जहाँ पर हमारे पास एक प्लेटफॉर्म, एक जगह मौजूद है और हमने वहाँ पर कभी उन स्टेडियम्स को देखा ही नहीं है, हमें वहाँ पर भी क्रिकेट बहाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये फ़र्स्ट क्लास डोमेस्टिक इसके लिए तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम मूव कर सकते हैं। वहाँ के लोगों का भी दिल करता है करीब से मैच देखने का। देखिए बात यह है कि एक तो नए जो वेन्यूज़ हैं वो होने चाहिए शामिल सिस्टम में, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है कि मुल्तान, फैसलाबाद जैसे जो स्टेडियम्स हैं हम इनको कैसे इनकी जो कैपेसिटी है या इनकी जो सहूलियात उनको बेहतर बनाया, वहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट दोबारा से शुरू करें। वहाँ पे होटल्स होने चाहिए। हाँ, 2014-15 में एक तजवीज़ थी, मेरा ख्याल है कि शायद उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जो कि इस वक्त वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के। उनके दौर में एक तजवीज़ थी कि एक स्टेडियम लाहौर में, ये जो एयरपोर्ट का एरिया है, वहाँ पर तामीर किया जाए नया स्टेडियम। बिल्कुल उससे एक सहूलत ये होगी कि वहाँ पर होटल्स भी हैं, बन रहे हैं, मेरा ख्याल ये बना हुआ है, एक दो बन रहे हैं, कि खिलाड़ी जो हैं, एक तो वो शहर से बाहर होगा थोड़ा, चूँकि ये बहुत शहर के अंदर है, वो थोड़ा सा बाहर होगा, तो जो ट्रैफिक के हवाले से मुश्किलात होती हैं वो नहीं होंगी अगर स्टेडियम वहाँ पर चला जाता है। एक स्टेडियम के बारे में सुना गया था कि वहाँ पर बनाएगा, अब वो मेरा ख्याल है कि शायद उसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा काम हुआ नहीं है। अब इसको वैसे भी 8-9 साल गुजर चुके हैं इस बात को। अगर वहाँ पर स्टेडियम इनिशिएट किया जाता, उस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए काम किया जाता, तो आज हो सकता है लाहौर में एक और स्टेडियम होता। वैसे लाहौर को ज़रूरत है, क्योंकि आप लाहौर के इर्द गिर्द के जो शहर हैं जो करीब करीब लगते हैं, इसके जो 50-50, 60-60 किलोमीटर के फासले पर हैं, मोटरवे बनने से जब आपके हाईवेज़ बने हैं तो सफ़र थोड़ा आसान हुआ है। इवन आप सियालकोट की बात करते हैं या आप इधर निकल जाएं साहिवाल वाली साइड पे, तो लोग बहुत दूर से आते हैं स्टेडियम मैच देखने के लिए। तो आपके 2 स्टेडियम्स हों तो कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी, तो ये जो दूसरे शहरों से आने वाले लोग हैं इनके लिए भी एक मौका मिलेगा कि 30,000 अगर आपका 60,000 का स्टेडियम होगा तो डेफिनेटली फिर लोग इर्द गिर्द से भी देखने के लिए आएंगे। और हाफिज़ साहब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि गज़ाफ़ी के अंदर हमारे पास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। जब वहाँ पर स्पेसिफिकली इंटरनेशनल मैचेस हो रहे होते हैं तो वो भी अफेक्ट होते हैं उसकी वजह से। तो आपको इन चीज़ों को भी देखना है कि आप यू शुड हैव प्लान बी एंड यू शुड हैव अनदर ऑप्शन एज वेल। देखिए वो एक बिजनेस एक्टिविटी है। अब वो चूँकि उनके बंद होने की जब मैचेस हो रहे होते हैं तो वजह और है, लेकिन यकीनी तौर पर जब आप कोई एक नया स्टेडियम तामीर करेंगे तो उसमें आप ये तमाम चीज़ें ज़ेरे गौर लाएंगे कि वहाँ पर एक फेस्टिविटी को आप कैसे कर सकते हैं, मतलब एक मेले का समा कैसे हो सकता है वहाँ पर। वो चूँकि वो स्टेडियम पहले बना, उस दौरान कुछ हालात ऐसे हुए, उसकी तमाम मामूल की सरगर्मियों को रोकना पड़ा। जिन लोगों ने वो दौर देखा हुआ है कि वहाँ पर आप बिल्कुल आज़ादाना तौर पर जाते आते थे, कोई रुकावट होती नहीं थी, जो कि इन दिनों जिसका हमें सामना करना पड़ता है, तो वो जो एक रिवायती स्टेडियम का माहौल होता है जैसे दुनिया भर में होता है, कदाफी स्टेडियम में बिल्कुल वैसे ही होता था। तो अब अगर आप एक नया स्टेडियम बनाते हैं, इस्लामाबाद में भी हमने सुना काफ़ी मरतबा कि वहाँ पर भी एक स्टेडियम की बातचीत चल रही है, तो अगर इस वक्त आप नया स्टेडियम बनाएंगे तो फिर आप जो दौरे जदीद के जो तकाज़े हैं उनको लाजिम तौर पर मद्देनज़र रखा जाएगा। और अगर आप इसके अलावा जो पाकिस्तान की दीगर ज़रूरियात हैं जिनसे हमने निमटना होता है, जिन हालात से गुजरना होता है, तो आप उसको भी यकीनी बना सकते हैं कि वहाँ पर अगर आप एक फेस्टिविटी का माहौल बनाना चाहते हैं, उसके एम्बियंस को ठीक करना चाहते हैं, माहौल उसका इतना अच्छा रखना चाहते हैं कि जो पब्लिक या स्पेक्टेटर फ्रेंडली हो, तो वो आप उन तमाम टूरिस्ट हैं। हाँ बिल्कुल डेफिनेटली ना, देखें बाहर से भी लोग आएंगे। अल्लाह करे कि जैसे चैम्पियंस ट्रॉफी है 2025 की, ये पाकिस्तान में होनी है, पाकिस्तान में हो, और वो लोग जो पाकिस्तान नहीं आए हैं गुज़िश्ता कई बरसों से बिलखुसूस क्रिकेट देखने के लिए, वो पाकिस्तान आएंगे, तो जब वो लाहौर में, रावलपिंडी में या कराची में जहाँ जहाँ जाएंगे तो वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ और बदला हुआ पाकिस्तान देखेंगे। जब वो लाहौर, जब कोई शख्स आएगा, कोई शख्स बाहर से आएगा और वो यहाँ पर घूमेगा, वो मुख्तलिफ शहरों में, इस शहर के अपने फ्लेवर्स हैं ना, इस शहर के अपने जायके हैं। मतलब अगर आप ओल्ड सिटी में जाएंगे, आप पुराने शहर में जाएंगे, आपको एक और लाहौर नज़र आएगा, ठीक है। आप स्टेडियम की साइड पर आएंगे, आपको एक मुख्तलिफ लाहौर नज़र आएगा। आप पॉश एरियाज़ में जाएंगे, आपको एक और लाहौर नज़र आएगा। आप प्लेइंग एरियाज़ में जाएंगे जो यहाँ के हैं, वहाँ पर आपको कोई और लाहौर नज़र आएगा। तो इस शहर के मुख्तलिफ जो है रंग हैं, तो जब तक कोई आएगा नहीं उसको पता नहीं चलेगा। अल्लाह करे कि वो 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफी मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में हो, और वो लोग जो पाकिस्तान नहीं आए हैं गुज़िश्ता चंद बरसों में, किसी भी वजह से नहीं आ सके हैं, अब वो आएँ तो वो खुद देखेंगे कि असल में यहाँ पर लोगों से मिलना जुलना जो है ना, ये आप देखें
जब आप बाहर निकलेंगे ना, आपको खिले चेहरे के साथ, आपको मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कोई बंदा, आप गैर मुल्की हैं, चाय पीने के लिए किसी जगह पर चले गए हैं, तो वो आपको इस तरीके से ऑनर करेगा कि आपसे चाय का बिल नहीं लेगा और आपको बड़ी अच्छी सी टी तो पाकिस्तान की आपको पता है बड़ी फैंटास्टिक है, तो वो जब आपको मिलेगी, आप लस्सी के लिए जाएंगे, जो रिवायती खाने हैं, मतलब आप कोई सुबह के टाइम के नाश्ते के वक्त में अगर आप चले जाएंगे, गवाल मंडी चले जाएंगे, वहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ किस्म के खाने मिलेंगे। तो वो लोग आपको, पाकिस्तान में लोग ऐसे हैं जो बिल नहीं करते हैं जो बाहर से, और इस वक्त में जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही होगी ना, जहाँ एक अलग समा होगा, तो वो लोगों को बदलेगा मंजर। तो वो बात ठीक है, अगर नए स्टेडियम्स पाकिस्तान की ज़रूरत है और बनने चाहिए, सिर्फ क्रिकेट के नहीं बनने चाहिए, आपको एथलेटिक्स की तरफ, आपको पाकिस्तान में बंद, ये फुटबॉल का स्टेडियम है, ये पंजाब फुटबॉल स्टेडियम, और वो अकेला फुटबॉल का स्टेडियम नहीं है, वहाँ पर आपका एथलेटिक्स भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रग्बी के मैचेस भी वहाँ पर होते हैं। तो पाकिस्तान को अपने एक जो खेलों से मोहब्बत करने वाला मुल्क है, मुख्तलिफ़ खेलों से, उसका जो माहौल है वो बनाना पड़ेगा। और राना मशहूर साहब तकरीरें काफ़ी कर रहे हैं, उनसे चाहिए, वो खासा तजर्बा भी है, वो जो एक पौधे के पीछे पड़े हुए हैं, अब और पौधे लगाने की तरफ भी तवज्जो दें। पूरा बागीचा बनाने की जरूरत है, जैसे और पौधा लगा के भूल ना जाएं। हाँ बिल्कुल, बाद में पानी भी देना पड़ता है, उसको पानी देना पड़ेगा, सनलाइट भी देनी पड़ेगी, उसकी पूरी एक परवरिश है। और जैसे हाफिज साहब मतलब हमारे यहाँ पे गमला लाया नहीं, मैं पौधा ला गया, 8 साल बाद आगे देखांगा ना क्या हाल है। तो इस तरह की सूरत हाल एग्जैक्टली नहीं होनी चाहिए। जैसा हाफिज साहब ने कहा कि हमें क्योंकि देखिए जब अरशद नदीम आए हैं, जिस तरह का वेलकम उनको मिला है, मेरी दिली ख्वाहिश है कि हमारी हुकूमतों को भी इसी तरह से एजाज़ हासिल हो कि उन्होंने कितने सारे एथलीट्स बनाए हैं, कितने सारे प्लेयर्स बनाए हैं। जो आज हम तारीफ़ अरशद नदीम की कर रहे हैं, वो तारीफ़ हम अपनी हुकूमत की करें, हम अपने स्पोर्ट्स बोर्ड की तारीफ़ करें कि इन्होंने इतने सारे प्लेयर्स निकाले हैं, कहाँ कहाँ से इन्होंने प्लेयर्स उठाए हैं, उनको बनाया है, उनकी सलाहियतों को निखारा है और उसके बाद उनको एक इंटरनेशनल लेवल पर रिकग्नाइज़ करवाया। इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आगे टेस्ट सीरीज़ भी होने वाली हैं और बांग्लादेश कल क्योंकि ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान रवाना होगा। हमें ये मैं इनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप कथा कलामी की मादरत चाहता हूँ, नहीं कोई मसला नहीं, कि ये जो क्रेडिट लेने की ज़रूरत है ना, हुक्मरानों का काम यही होता है कि वो हुकूमत में आते इसलिए हैं, वो किसी के ऊपर एहसान नहीं करते, उनकी बुनियादी ज़िम्मेदारी होती है कि उन्होंने सहूलियात फराहम करनी है लोगों को। ठीक है, ये अरशद नदीम का नाम लेकर ज़रूर क्रेडिट लें, हाँ। अगर आपने कोई अच्छा काम किया ज़रूर लें, लेकिन उसके साथ साथ जो दर्जनों, बीसियों, सैकड़ों जो हैं वो रुल गए हैं ना, जो ज़ाया हो गए हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, उसकी जिम्मेदारी भी फिर अपने ऊपर लें। मुख्तलिफ़ खेलों में, सिर्फ एक नहीं है, मुख्तलिफ़ खेलों में। और अगर बेरोज़गार हुए हैं, महकमे बंद हुए हैं, उनको वसाइल नहीं मिले, हॉकी पाकिस्तान के ओलंपिक मुकाबलों में नहीं गई, इसका भी कोई, इसकी जिम्मेदारी जो है ना उसके सर, वो भी जो है ना उनको भी सामने लाएं। हाँ। ये मेरे ज़हन में इसलिए आ रहा है कि ये सामने टिकर चल रहा था राना मशहूद साहब का, उन्होंने फिर 2-3 एथलीट्स का नाम लेके वो पौधे का जिक्र कर दिया। अब आप आज टेस्ट ये एक तो पौधा जो है ना ये गले में अटका हुआ है। और खैर बिल्कुल हाफिज साहब आपने बहुत वैलिड बात की है और इस वक्त हमें ये कहने की ज़रूरत है कि हमें क्रेडिट ज़रूर लें आप, लेकिन आपका फ़र्ज़ है तमाम चीज़ों को बेहतर करना, बेहतरीन करना आपका फ़र्ज़ बनता है, ये कोई किसी पर एहसान नहीं है। मैं देख रही थी अरशद नदीम का एक और बयान था कि जब वो कह रहे थे कि काश मैं किसी और मुल्क में होता तो शायद मैं और बेहतर कर सकता। आज उन्होंने कर दिखाया है, लेकिन किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी शोबे में, किसी भी खिलाड़ी को, किसी भी किस्म के स्पोर्ट्स में कभी भी ये कहने की ज़रूरत पेश ना आए कि वो पाकिस्तान से है तो शायद वो एक गलत जगह पर है। तो आपको ये पैगाम दुनिया भर में देना है, क्योंकि बातें छुपी ढकी छुपी नहीं रहती हैं, वो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर सामने आ ही जाती हैं। हाफिज़ साहब टेस्ट क्रिकेट की बात करना चाह रही थी। अगर उन्होंने ये कहा है ना एग्जैक्टली, असल मैंने सुना नहीं है। हाँ, नहीं उन्होंने मतलब कहा था, अगर उन्होंने ये कहा है तो फिर ये हो सकता है अगर वो किसी और मुल्क में होते तो जो खेल सबसे पहले उन्होंने शुरू किया था वो उसी में रहते, वो जावलन में आते ना, क्योंकि पाकिस्तान में थे तो क्रिकेट छोड़ के जावलन में आए। बड़ी गहरी बात कर दी हाफिज़, इस पे 2 मिनट की खामोशी बनती है। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको खुद कहना पड़ती हैं। कुछ लोग कहते हैं, एहसामुल हक पाकिस्तान के टेनिस फेडरेशन के सदर हैं इस वक्त, एशियन टेनिस फेडरेशन के सदर थे अनिल खन्ना, वो पाकिस्तान आए, मैंने उनका इंटरव्यू किया तो एहसाम के बारे में वो बोले, तो उन्होंने ये कहा कि एहसाम अगर किसी टेनिस प्लेइंग कंट्री में होता तो वो ग्रैंड स्लैम का खिलाड़ी था, वो ग्रैंड स्लैम जीत सकता था। अब कोई बाहर से आकर कहे तो वो और बात है, लेकिन जब इतनी इज़्ज़त, इतना एहतराम और इतना प्यार जो है वो किसी और मुल्क के, वो चाइना के, मतलब इसका मतलब ये है, और अमेरिका के जो 35, 40 या 100 लोग होंगे उनके साथ ये बर्ताव नहीं होगा
जो आपके साथ एक गोल्ड मेडल जीतने के बाद यहाँ पर हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। इस मुल्क के लोगों ने आपसे बहुत प्यार भी किया है। इस मुल्क के लोगों अगर बहुत सारे लोगों ने आपकी हक तलफी की है ना, आपका रास्ता रोका है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपके हक के लिए खड़े रहे हैं और आपकी मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए आपके जो रोड़े थे आपके रास्ते में, उनको जो पत्थर आपके रास्ते में थे उनको उठाते भी रहे हैं साथ साथ। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ आपके आगे दीवारें खड़ी की जाती रही हैं। ऐसे लोग भी मौजूद हैं वो जो दीवारें गिराते रहे हैं कि अरशद नदीम को आगे बढ़ने का मौका मिले, कोई सपोर्ट हेल्प होती है साथ साथ, तभी आप आगे बढ़ते हैं। और जो भी है ना, जो जितनी मुश्किल से गुजरता है उसको उसका उतना ही बड़ा इनाम मिलता है। अगर आप इतनी मुश्किल से गुजरे हैं तो आप ये देखें कि आपने 92.97 कर दी है और अब आप आगे वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने की बात भी कर रहे हैं। इसलिए अगर आप मुश्किलात से गुजरते हैं ना, तो आपको उस पर भी सजदा शुक्र होना चाहिए कि मुश्किल उसी पर आती है जो उससे निमटने का अल्लाह उसको हौसला भी देता है। तो जो जितना अहल होता है उसको उतनी मुश्किल से गुजरना पड़ता है, तब जाकर ही वो इस तरीके से दुनिया में चमकता है। बिल्कुल सही बात है। देखें जी, मसाइल के बाद ही आसानियाँ होती हैं और रात के बाद ही एक नई सुबह होती है। हाफिज़ साहब, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे और एक और चीज़ आपने हाईलाइट की कि हमें देखिए बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी किया है, इसमें कोई शक नहीं है। डके छुपे मतलब बगैर जाहिर किए बहुत सारे स्पॉन्सर्स भी थे जिन्होंने उनको हेल्प किया, उन्होंने उनका शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन हमें अब इससे बाहर आना है। हमें अब ये देखना है कि दुनिया भर में जहाँ पर इतने सारे खेल हैं और उनके लिए मेडल हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं थी, हमारे लिए क्यों एक मेडल इतनी बड़ी अचीवमेंट बन गया कि 40 साल हमें उसका इंतज़ार करना पड़ा और एक लंबा अरसा गुजर गया और आज अरशद नदीम आए हैं। तो बहुत सारे ऐसे ही शोबे हैं, बहुत सारे बच्चों का दिल करता होगा कि हम भी मेडल हासिल करें, हम फलां शोबे में आगे आए। बहुत सारी गेम्स थी, इसमें मेरे ख्याल से मोर देन 30 गेम्स थी ओलंपिक्स के अंदर, लेकिन हम सिर्फ एक ही चीज़ में आगे आए हैं। पौधा ही एक लगा था ना उसमें, उस साल में एक ही पौधा था, जेवलिन थ्रो का पौधा। पौधे के लगने में उसका पौधे का अपना भी बड़ा हाथ था। जेवलिन थ्रो का एक ही पौधा मिला था, वो लगाया था, वो कोई पौधा मिला ही नहीं था। खैर, अब टेस्ट सीरीज की तरफ आ ही जाते हैं हाफिज़ साहब, क्योंकि कल आई थिंक सो कि बांग्लादेश की तरफ से जो उनका स्क्वाड है वो आई थिंक 16 पीपल आर कमिंग इन पाकिस्तान एंड 15, और शायद सुनने में आ रहा था कि शायद शकीबुल हसन की जो प्रेजेंस है उसके ऊपर भी कुछ सवालों जवाब का सिलसिला वो आएंगे। वो चूंकि अपने मुल्क में नहीं है, वो कहीं और खेल रहे हैं ना। शकीब भी और तस्कीन भी, ये दोनों बाहर से हैं, मतलब अपने मुल्क में नहीं है। बाकी तो 13 के 13 खिलाड़ी जो है ना वो मुल्क में हैं और वो वहीं से ट्रैवल करेंगे। ये जो दो हैं ये दूसरे मुल्कों से आएंगे, अपने मुल्क में नहीं, अपनी टीम के साथ तो बाहर से आएंगे। तो शकीब भी टीम का हिस्सा होंगे, तस्कीन भी टीम का हिस्सा होंगे। तो पाकिस्तान जैसे ही आएंगे अपनी ट्रेनिंग का सिलसिला जारी करेंगे और उसके बाद आगे टेस्ट सीरीज़ है। हाफिज़ साहब, आपको लगता है कि तमाम खिलाड़ी इस तमाम जो एक टेंशन का सारा सिनेरियो था, एक परेशानी का लम्हा था, एक रायट्स की सिचुएशन थी, उसके बाद पाकिस्तान आकर हमारी तो पूरी कोशिश होगी कि हम एक ऐसा माहौल फ्राहम करें कि वो पीसफुली अपनी प्रैक्टिस का सिलसिला जारी करेंगे, लेकिन आपको नहीं लगता कि बड़ा प्रेशर माइंड को लेते हुए वो आगे टेस्ट सीरीज़ के अंदर आगाज़ करें? देखिए, एक होता ज़रूर है कि जब आपके मुल्क में इस किस्म के हालात हों तो आपका जहन परेशानी तो ज़रूर होती है, ऐसा नहीं है कि ना हो। लेकिन ये जो एथलीट्स होते हैं ये हसास भी बहुत होते हैं और जहनी तौर पर मजबूत भी बहुत होते हैं, क्योंकि ये जब आप मैचेस हार रहे होते हैं तो 50-60 हज़ार का अगर स्टेडियम में क्राउड है तो वो आपको पसंद नहीं करता, वो आपके बारे में मनफी राय ही रख रहा होता है। इसलिए ये जहनी तौर पर ज़रा मजबूत होते हैं। ये बात ठीक है अपनी जगह पर, चूँकि हालात मुल्क के उतने अच्छे नहीं हैं। 13 को उन्होंने यहाँ पर आना है और उसके बाद 21 को मेरा ख्याल है पहला टेस्ट मैच शुरू होना है। 17 की उनकी तय थी आमद पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो उनको पेशकश की थी वो उसके नतीजे में वो कुछ रोज़ पहले पाकिस्तान में आ रहे हैं। तो यहाँ पर लाहौर में मेरा ख्याल उन्होंने ट्रेनिंग करनी है और उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यकीनी तौर पर सारे इंतजाम करेगा। तो इस दौरान 21 तारीख़ तक, जो 21 अगस्त जब टेस्ट मैच शुरू होना है, उस तक अभी 8-9 रोज़ बाकी हैं। तो उम्मीद हमें ये करनी चाहिए कि उस वक्त तक हालात बांग्लादेश में कुछ और ज़्यादा बेहतर हो जाए। ये इतने दिन ज़रूर हैं कि उसमें कुछ ना कुछ स्टेबिलिटी की तरफ वो जाने के इम्कानात नज़र आ गए, और अगर वो इस किस्म की सूरत हाल होती है तो कहीं ना कहीं जहनी तौर पर खिलाड़ियों के लिए एक सुकून का बायस ज़रूर होगा कि वो जब टेस्ट सीरीज़ के लिए जाएंगे, चूँकि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के मैचेस हैं, तो वो उस जहनी परेशानी से आज़ाद होकर खेल सकें। लेकिन अगर सूरत हाल बरकरार रहती है, जो कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों से वहाँ पर मौजूद है बांग्लादेश में, अगर वो हालात बेहतरी की तरफ नहीं जाते हैं तो यकीनी तौर पर जहन उनका अटकेगा ज़रूर अपने मुल्क की तरफ वापस फैमिलीज़ भी, क्योंकि उनकी वहीं पर बिल्कुल वो असरअंदाज होती हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन अगर हालात बेहतर हो जाते हैं तो फिर यकीनी तौर पर
वो उस जहनी परेशानी में नहीं होंगे, क्योंकि इंसान है ना, आपके ऊपर असर रहता है। आप जितने मर्जी टफ हो जाएं, अगर आपके घर में परेशानी होती है तो आपके खेल पर उसका असर पड़ता है ज़रूर। और ये कोई एक मतलब है कि इनफरादी तौर पर तो खेल नहीं है, ये आपके 11 के 11 खिलाड़ियों ने मैदान में खेलना है। उसके बाद आपके ड्रेसिंग रूम में आपका सपोर्ट स्टाफ होगा, आपके जो 4 बाकी खिलाड़ी हैं वो भी साथ होंगे। तो ये एक पूरा टीम इवेंट है। इसमें कोई एक भी अगर परेशान होता है किसी भी वजह से, तो वो सारे के सारे लोगों पर उसका असर पड़ता है। क्योंकि अगर कोई एक परेशान बैठा होगा ड्रेसिंग रूम में और 15 लोग, ऐसे नहीं हो सकता कि उसको कहीं यार इसके ऊपर इसको साइड पे कर दो, बंद कर दो, वो असरअंदाज होते हैं। सो हमें दुआ करनी चाहिए कि उस वक्त तक, जब तक ये सीरीज़ शुरू होती है, बांग्लादेश में हालात बेहतर हो जाएं और फिर वो उनके खिलाड़ी यहाँ पर एक बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलें, एक टफ कंपटीशन हो पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन इस टेस्ट मैचेस में। अब खेल पाकिस्तान रहा है तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि बांग्लादेश ये सीरीज़ जीते, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान के साथ भी मोहब्बत है अपनी, हमारा मुल्क है, लेकिन हमारी फुल सपोर्ट बांग्लादेश के साथ भी है। अच्छी क्रिकेट हो, हाँ, अच्छी क्रिकेट हो और दो तरफा क्रिकेट हो, ये हम ज़रूर कहेंगे। मैच देखने का मज़ा है, पता चले कि दोनों तरफ से एक ही अंदाज में, मतलब एक जारहाना अंदाज में बैटिंग हमें नज़र आए, बॉलिंग हमें बहुत शानदार नज़र आए, कि हमारा वो स्टेडियम का जो एक माहौल है वो बरकरार है। और इसी के साथ हाफिज़ साहब, अगर हम देखें, क्योंकि शकीबुल हसन की बात हमने पहले भी की है और काफ़ी तनकीद की ज़द में भी रहे हैं, एक अच्छे प्लेयर हैं और हमेशा से ख़बरों में रहते भी हैं, लेकिन ये कि इस बार सूरत हाल कुछ और है, किसी और तरह से उनको डिस्कस किया जा रहा है। इसका शकीबुल हसन हिमसेल्फ कितना असर हो सकता है उनके ऊपर? क्या आपको लगता है कि वो पीसफुली आएंगे और ऐसा कोई माहौल ख़राब नहीं होगा? देखिए, मेंटली वो ना टफ़ हैं, उनके कुछ इश्यूज़ रहते हैं कि टेम्परामेंट के इश्यूज़ हैं कि वो आसाब पर काबू नहीं रख पाते, रद्द अमल देते हैं। उनके कई वाक़यात उनके खेल के मैदान से ही जुड़े हुए हैं, ठीक है, कुछ शायकीन के साथ भी उनके मुंसलिक हैं। ये और चीज़ें हैं। अब इस किस्म चूँकि उनके मुल्क में हालात कुछ इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, तो मेरा ख़्याल है कि हमें उम्मीद ये करनी चाहिए कि यहाँ पर वो किसी किस्म का बदमज़गी ना हो और वो अच्छी क्रिकेट खेल कर यहाँ पर जाएँ, और किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो जिसमें उनके हवाले से कुछ लोगों को नामुनासिब बातें उनके बारे में हों, तो वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मेंटली टफ़ हैं, बड़े क्रिकेटर हैं बांग्लादेश के लिए, दुनिया भर में वो क्रिकेट खेलते हैं और बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। बांग्लादेश के लिए तो बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, उनका शुमार दुनिया में अच्छे क्रिकेटर में होता है। अगर वो अपनी पोटेंशियल पर रहते हुए पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस खेल जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का बायस होंगे, और हमें ये उम्मीद ज़रूर करनी चाहिए कि बांग्लादेश ज़्यादा बेहतर क्रिकेट खेलेगा, ताकि पाकिस्तान का जो सीज़न टेस्ट मैच का रेड बॉल का शुरू हो रहा है, जिसके बारे में शान मसूद को पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कैप्टन भी हैं, उन्होंने भी अपने ख़यालात का इज़हार किया, अच्छे अंदाज में पाकिस्तान इस सीरीज़ को जीते, क्योंकि लोग इसको मुख्तलिफ़ हवालों से देख रहे हैं कि इसमें जब पाकिस्तान का जो वो है जो मार्जिन है फ़तह का, क्या पाकिस्तान 1-0 से होता है, पाकिस्तान 2-0 से जीतता है, या क्या होता है, क्योंकि 2 टेस्ट मैचेस हैं पाकिस्तान के, तो लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान 2-0 से जीते। अब ये एक चैलेंज होगा पाकिस्तान की टीम के लिए कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के मैचेस हैं, होम ग्राउंड का, क्राउड का कितना फ़ायदा उठाते हैं और बांग्लादेश के ख़िलाफ़ ये सीरीज़ किस तरीके से आगे लेकर जाते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हाफिज़ साहब, क्योंकि इस वक्त अगर पाकिस्तान 2-0 से जीत भी जाता है सीरीज़, तो एक पहलू इसका ये भी होगा कि आपको एक तो अपनी होम ग्राउंड्स का बेनिफिट है, दूसरा ये है कि बांग्लादेश की तरफ बांग्लादेश के पास एक ये मार्जिन होगा कि ठीक है वो एक बहुत मुश्किल सिनेरियो से वापस आएँ। लेकिन हाफिज़ साहब, आई थिंक सो कि इसमें जो पॉइंट हाईलाइटेड होने की ज़रूरत है वो ये है कि शान मसूद कैप्टनसी किस तरह से करते हैं, फ़ैसले लेते किस तरह से हैं, किस तरह की क्रिकेट खेलकर वो सीरीज़ अपनी विन करते हैं। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, आप देखें कि अरशद नदीम की जिस तरह से वाह हुई, उनको बुलाया गया, उनको जिस तरह से सराहा गया, उसके बाद आई थिंक सो कि शान मसूद पर एक और प्रेशर बिल्ट होता है कि उन्होंने भी प्रूफ करना है होम ग्राउंड्स में रहते हुए, तो एक डबल उनके ऊपर इस चीज़ का इम्तिहान होगा। देखिए, बात यह है कि उन्होंने कल गुफ्तगू की है शान ने, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से तो लोगों ने बड़े अच्छे ख़यालात का इज़हार किया है कि वो बहुत अच्छे अंदाज़ में उन्होंने अपना सवालात उनसे जो हुए उसके जवाबात दिए हैं, और बड़ी वजाहत के साथ और बड़ी दलील के साथ उन्होंने गुफ्तगू की है। ये जो मीडिया से बातचीत का एक हुनर है पाकिस्तान में, और ये जो ख़ासियत है, ये खूबी है, ये पाकिस्तान में कप्तान की सतह पर ही नहीं बल्कि कोचिंग स्टाफ की सतह पर भी, या और भी खिलाड़ी जब पाकिस्तान के मीडिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, तो वो एक नज़र आया कि वो जो नहीं कहने वाली बातें होती हैं वो कहते हैं, जिस तरह से रिएक्ट करते हैं वो मुनासिब तरीका नहीं होता। तो शान ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस हवाले से उसमें बड़ी क्लैरिटी है, और इससे पहले नसीम ने भी गुफ्तगू की थी, नसीम शाह ने भी बहुत शानदार अंदाज में उन्होंने
अपने ख्यालात का इज़हार किया था। गो कि उन्हें जर्नलिस्ट घुमाते हैं, हमेशा से फंसाने की कोशिश करते हैं, जो माइक जिसकी तरफ होता है। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा, जब उनसे ये पूछा गया कि आपका इशारा है, उन्होंने कहा जी मेरा इशारा नहीं है किसी की तरह, मैं पूरे एज नेशन बात कर रहा हूँ कि मैं नस्ल कौम हमें लोगों में ये। तो उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में बात की। शान ने भी बड़े अच्छे अंदाज में अपने ख्यालात का इज़हार किया और जवाबात जो उनसे हुए, सवालात उन्होंने अच्छे अंदाज में उसको दिए। अब देखना ये है कि वो किस कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरते हैं। और अरशद का सवाल भी उनसे हुआ था, उस हवाले से भी उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया है। लेकिन ये दबाव होना नहीं चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के ऊपर। उसकी वजह यह है कि एक तो दो मुख्तलिफ खेल हैं और दूसरा यह है कि आप अगर इस दबाव में जाएंगे, उसने वो कर दिया, उसने ये कर दिया, आपने उसको गलत साबित नहीं करना, आपने अपने आप को दुरुस्त साबित करना है। बिल्कुल सही आपने अपनी अहलियत को, अपने इंतखाब को, अपनी सलाहियत को साबित करना है और आपने पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैचेस जीतने हैं। होम ग्राउंड पर हैं, ये आपको इसका फ़ायदा है। आप उठाते हैं इसका फ़ायदा या नहीं उठाते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आप अपनी मर्ज़ी के पिचेस बनवाते हैं और आप अपने उसके मुताबिक हिकमत देते हैं तो फिर आपको मैचेस जीतने चाहिए। ये जब आप WTC के मैचेस अपने मैदानों पर खेलते हैं तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आप यही उठा सकते हैं कि मैक्सिमम मैचेस आप जीतें और आप उसको अच्छी जगह पर फिनिश करें। तो ये उनको उठाना चाहिए इसका फ़ायदा। काफ़ी वक्त के बाद वो पाकिस्तान टीम की क़यादत कर रहे हैं। प्लेयर्स वही होंगे जो उनके साथ पहले भी खेले हुए हैं, कोच नए आए हैं, उन्होंने उनके हवाले से भी अपने ख्यालात का इज़हार किया है। सो एक अच्छी टीम को बनाएं और एक इंटेंट का भी उन्होंने जिक्र किया है, जिसका पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जिक्र होता है। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से उसको भी बयान किया है। इंटेंट असल में होता क्या है कि मतलब दूसरे का मुंह लाल है तो वो अपना रंग लगा के लाल नहीं करना। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये खूबसूरत अल्फाज में हाफिज साहब ने मिसाल बयान की। रंग लगा के लाल नहीं। ये देखना ये है कि वो कैसे चलाते हैं। अब उनका इम्तिहान ज़रूर होगा। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कप्तानी अच्छी की थी, पाकिस्तान जीत नहीं पाया, लेकिन कैप्टन नज़र आया। कैप्टन को नज़र आना चाहिए मैच के दौरान। यही एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है कि आपको खुद नज़र आना है और आपको इस सीरीज़ को जो है वो अपना बेहतरीन साबित करना है, बिकॉज़ आपके पास एक होम ग्राउंड एज भी है। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से ये मैचेस हों, खुशाइंद हो बांग्लादेश के लिए भी, हमारे लिए भी। और अभी इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। हाफिज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एंड एवरीवन, वी विल कैच यू टुमारो। दोबारा से आपसे सारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी करेंगे, देखेंगे खबरों में क्या चीज़ हाईलाइटेड है और अपने व्यूअर्स के साथ उसको शेयर करेंगे। तब तक के लिए मुझे और हाफिज़ साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।